Hello, dear students. Today we will study about a new topic, acceleration, त्वरण। हिंदी में इसको त्वरण के नाम से जानते हैं और इसे वेग परिवर्तन की दर भी कहते हैं, यानी कि ये त्वरण ये कहलाता है एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? आज हम यहाँ पर सीखेंगे एक्सेलरेशन क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, और एक्सेलरेशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आप सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एक्सेलरेशन? Acceleration of a body is defined as the rate of change of its velocity with respect to time. Acceleration equal to change in velocity upon time taken for change. किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण को हम ए से डिनोट करते हैं। वस्तु का त्वरण, गतिमान वस्तु का त्वरण बराबर वेग परिवर्तन डेल्टा वी अपॉन समयांतराल डेल्टा टी। हम त्वरण को इस प्रकार से समझ सकते हैं। कोई भी ये वस्तु है और 1 सेकेंड में ये 3 मीटर दूरी, 3 मीटर 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 3 मीटर दूरी तय कर रही है। यानी कि ये वस्तु है ए और ये बी तक गई, इसने 3 मीटर दूरी तय की। फिर अगले 1 सेकेंड में इसने 4 मीटर दूरी तय की, 4 मीटर। इसी तरह से अगले 1 सेकेंड में 5 मीटर दूरी तय की और बिंदु डी तक ये आई। तो ये 1 सेकेंड में 3 मीटर। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? velocity is equal to distance or displacement upon time। ये बिंदु बी तक जाने में 1 सेकेंड लेता है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हुई? डिस्प्लेसमेंट है 3 मीटर और टाइम 1 सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 3 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से बिंदु बी से सी तक जाने में जो अगला 1 सेकेंड जो लेता है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इसी तरह से 4 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से अगले 1 सेकेंड में 5/1 यानी कि
5 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। पहले वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो यही त्वरण है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि 1 सेकेंड में यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड है, अगले 1 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, और उसके अगले 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। तो ये वेलोसिटी जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, यही त्वरण है। तो आपको समझ आ गया होगा त्वरण क्या है। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल टू, अभी मैंने बताया कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, यानी कि यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ वेलोसिटी अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, इससे पिछले वीडियो में आप ये सीख चुके हैं। मीटर पर सेकेंड और यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड। तो इसको ये निकल के आएगा m अपान s इंटू 1 अपान s, यानी कि ये क्या है, सेकेंड, ये सेकेंड, ये है सेकेंड, ये सेकेंड। ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका एक तरीका ये भी है, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, मीटर स्क्वायर माइनस 2। तो ये यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एसआई प्रणाली में भी एक्सेलरेशन का जो मात्रक है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन एक सदिश राशि है। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों का बोध होता है। ये एक्सेलरेशन, जब बॉडी एक्सेलरेट करेगी तो उसकी एक दिशा होगी, वो इसलिए ये एक सदिश राशि है। और इसको हम इसीलिए हम इसको लिखते हैं, ए को वेक्टर बनाकर ऐसे इस तरह से इसे नोट करते हैं। तो ये हो गया यूनिट। उसके बाद आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको हम
इस तरह समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु है, अगर मान वस्तु यहाँ से चली, इस पे यहाँ पहले इसकी जो वेग है इसका 0 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद इसका वेग हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद इसका वेग हो गया, फिर अगले 1 सेकेंड के बाद इसका वेग हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके अगले 1 सेकेंड के बाद इसका वेग हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ पर जो वेग परिवर्तन अगर निकालें तो वेग परिवर्तन क्या होता है? वेग यानी कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, यानी कि फाइनल वेलोसिटी A इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यह है इनिशियल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी 10 माइनस 0 10 माइनस 0 अपॉन 1। 10 ये हम निकाल रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी जो निकल के आई, यानी पहले सेकेंड में जो है वस्तु की चाल क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से 10 माइनस 0, इसके अगले में हम 20 माइनस 0, 20 माइनस 10, 20 माइनस 10, 10 मीटर पर सेकेंड। ये हम जो है फाइनल वेलोसिटी, यानी कि हम यहाँ पर वेलोसिटी निकाल रहे हैं, ये वेलोसिटी निकाल रहे हैं, सॉरी वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो ये निकल के आई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगले में भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से अगले सेकेंड में हम देखेंगे 30 माइनस 20 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर पहले पॉइंट में भी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे पॉइंट पर भी 10 मीटर पर सेकेंड है, और तीसरे पॉइंट पर भी, यानी हम पॉइंट के नाम दे दें A B C D। तो ये वेलोसिटी जो है वो समान है, समान समांतराल में समान वेलोसिटी है, इसलिए हम इसे कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यहाँ पर जो है जो एक्सीलरेशन जो निकल के आएगा वो कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसी तरह से
जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कोई पिंड ए से बी जीरो, यहाँ पर उसकी स्पीड है जीरो, ये जो बिंदु है इसकी भी स्पीड है 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 1 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड हो जाती है 5 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले 1 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड हो जाती है 7 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले 1 सेकेंड अगले 1 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड हो जाती है 8 मीटर पर सेकेंड। तो पहले अभी हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हम निकालेंगे। तो पहले सेकेंड में उसकी वेलोसिटी क्या है 5 माइनस 0 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि पहले सेकेंड में पिंड की जो उसका वेग है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले 1 सेकेंड में यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 7 होगी और इनिशियल वेलोसिटी 5 होगी, यानी कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग। यहाँ पर हम घटाएंगे 7 में से 5, तो ये 2। तो ये अगले में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। पिंड की जो का वेग है 2 मीटर पर सेकेंड, और उसके अगले सेकेंड में इसके लिए ये फाइनल वेलोसिटी होगी 8 और 7 जो होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पर 8 माइनस 1 इक्वल टू 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी बदल रही है। यानी कि पहले सेकेंड में पिंड का वेग 5 मीटर पर सेकेंड, दूसरे सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड, और अगले सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ये वेग परिवर्तन हो रहा है। तो वेग परिवर्तन की दर जो है वो कहलाती है त्वरण। तो यहाँ पर ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप लोग को समझ आ गया होगा कि नॉन यूनिफॉर्म असमान त्वरण और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समान त्वरण। समान त्वरण का उदाहरण मैंने पहले दिया था, और ये असमान त्वरण का उदाहरण ये दिया। यानी कि यहाँ पर वहाँ पर क्या था, वेग जो है वो उसमें परिवर्तन, समय के साथ वेग जो है वो नहीं बदल रहा था, तो वो कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यहाँ पर पिंड का वेग समय के साथ बदल रहा है, ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये हो गया। इसी तरह से इसमें एक धनात्मक और ऋणात्मक का भी होता है। जब मान लिया कोई गाड़ी, कोई पिंड जो है वो यहाँ पर मान लिया कोई यहाँ पर ये पिंड है
और ये इस गतिमान है, इस दिशा में गतिमान है। तो जब ये x गतिमान है तो ये कहलाएगा धनात्मक त्वरण, यानी कि गति की दिशा में ही जो है बढ़ रही गाड़ी, तो वो कहलाएगा धनात्मक यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और मान लिया कोई पिंड गतिमान है और उसको अंदर से ब्रेक लगा गया, उसको तो अभी गतिमान है, ब्रेक लगा गया तो जाहिर बात है कि इसको ये रोकने के लिए इसका डायरेक्शन बदल जाएगा। तो यहाँ पर समान दिशा में, गति की दिशा में पिंड जा रहा था या कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा था, तो उसका त्वरण कहलाएगा धनात्मक यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और ये गति की विपरीत दिशा में ये त्वरण जो लग रहा है ये कहलाएगा ऋणात्मक। ऋणात्मक जो है, ऋणात्मक त्वरण, इसको इंग्लिश में कहेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और ये है निगेटिव, ये है निगेटिव एक्सीलरेशन, और ये है पॉजिटिव एक्सीलरेशन। ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन। और जब समान वेग से कोई गाड़ी चल रही है तो उसका त्वरण, जब उसका वेग नहीं बदलता है तो उसका त्वरण जो होता है वो शून्य होता है, यानी कि एक्सीलरेशन जो होता है शून्य, एक्सीलरेशन इक्वल टू 0 कब होता है? जब कोई भी वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है एरोप्लेन अगर एक समान स्पीड से जा रहा है तो उसका त्वरण जो है वो शून्य होगा। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। कोई भी न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि राहुल साइकिल चला रहा है, उसने उसका वेग जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड से वो 20 मीटर प्रति सेकेंड 30 सेकेंड में प्राप्त कर लेता है, तो उसका त्वरण क्या होगा? यानी कि उसका 10 मीटर प्रति सेकेंड से, यानी कि उसका u हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, और उसका v अंतिम वेग हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या है? उसको मान लिया 30 सेकेंड लगते हैं। तो उसका त्वरण क्या होगा? त्वरण ए क्वेश्चन मार्क। फार्मूला मैंने जो दिया था आपको कि वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ये फार्मूला आपका है, इसमें हम वैल्यू रखेंगे। v कितना है? 20 माइनस 10 अपॉन टी 30 सेकेंड में, तो ये आएगा 10 अपॉन 30, कट गया। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से 1 को, तो 0.33 मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर, यानी कि उसका जो त्वरण होगा वो 0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। थैंक यू।